call is now being recorded. तो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो पीछे के बहुत सारे क्लासेस में हम लोगों ने मेंसुरेशन के जो है बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जो है पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और उसी क्लास में हमने पढ़ा था बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये दोनों टॉपिक लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो जल्दी से मैं एक आप लोग को यहाँ पे जो है एक बेलन बना देता हूं और आप लोग को छोटे छोटे सवालों को जो है थोड़ा सा आंसर कीजिएगा। ये मैं एक बेलन बना देता हूं और ये इसका आधार बना देता हूं। ये क्या है, जो वृत्त होता है वो क्या होता है, बेलन का आधार होता है। ठीक है, बेलन का क्या होता है, आधार होता है। और ये क्या होती है, ऊंचाई होती है, और ये जो होती है रेडियस होती है। तो बेलन के बारे में ये हमने पढ़ा था कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दोनों आधार के मध्य, उसे हम कहते हैं ऊंचाई। और ये क्या होता है, बेलन का जो है वृत्त जो है आधार होता है। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालते हैं, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं, जिसे हम लोग लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि लेटरल सरफेस एरिया में हम दोनों ही आधार को छोड़ देते हैं, यानी ऊपर और नीचे वाले का एरिया नहीं निकालते हैं, तो सिर्फ इस वक्र आयत का एरिया निकालते हैं। और वक्र आयत के एरिया के लिए हमने क्या पढ़ा था, 2πr(h). क्या पढ़ा था, 2πr(h). ये हमने पढ़ा था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए। फिर हमने पढ़ा था टोटल सरफेस एरिया, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैंने बताया था कि जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो ये जो आधार हम लोग छोड़ रहे थे दो वृत्त का क्षेत्रफल, यानी πr² और πr², यानी 2πr² जो हम छोड़ दे रहे थे, अब हम उसे भी ऐड कर लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया क्या बन जाता है हमारा, 2πr अंडर ब्रैकेट में बंद, सॉरी h+r। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो आप सभी लोगों को ये फॉर्मूला याद होगा, एक बार वाई टाइप कीजिए। तो यहां तक हमने जो है पिछली क्लास में समझ लिया था और इस पे आधारित प्रश्न भी कर लिया था। तो एक प्रश्न जो है हम लोग रिकॉल में करते हैं, आप लोगों को उसका आंसर जो है पोल सेक्शन में जाके करना है। तो सभी बच्चे जाएंगे पोल सेक्शन में और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में जाएंगे। मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे देता हूं कि एक बेलन के आकार का खिलौना है, मैं खिलौना का आकार बना देता हूं। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में थोड़ा सा समझा देता हूं, फिर आप लोग करिएगा। ठीक है, ये क्या है, ऊपर वाला दोनों, नीचे वाला जो है एक वृत्त है, क्या है, और यही बेलन का जो है क्या कहलाता है, आधार भी कहलाता है। तो देखिए बेलन की आकार जो है उसकी ऊंचाई कितना सेंटीमीटर दे रखा है, 25 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और उसका परिमाप यानी कि आधार का परिमाप, आधार कौन सा होता है, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो हम किसी को भी मानेंगे, बात तो एक ही है कि आधार कह रहा है तो ऊपर वाला भी कितना होगा 25, नीचे वाला भी 25। तो हम किसी को भी मानते हैं तो ये क्या है, वृत्त का परिमाप कहलाता है। जिसपे मैं पेन चला रहा हूं ये क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है, और ये भी एक क्या है, वृत्त है। तो वृत्त का परिमाप यानी कि आधार का परिमाप दे रखा है, कितना दे रखा है, परिमाप आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 20π। तो परिमाप दे रखा है मतलब क्या दे रखा है, 2πr का मान दे रखा है 20π। तो यहां से हम r का वैल्यू निकाल लेंगे, और जो r आएगा हमें क्या निकालना है कि इस खिलौने को बनाने में कितने प्लास्टिक की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। क्यों टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि जब हम खिलौना बनाएंगे तो इसका आधार भी बनाएंगे और इसका वक्र आयत का भी बनाएंगे और नीचे वाला भी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr(h+r). बात समझ में आया। तो अब आप लोग जो है पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए। सभी बच्चे जो है इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। यहां से पहले आर निकाल लीजिए, फिर आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है इस क्वेश्चन का क्या होगा। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे।
पहले सभी बच्चे आर निकाल लेंगे कि आर कितना आ रहा है, उसके बाद जो है टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। जिनका आंसर आ जाएगा वो कॉपी दिखा देंगे। तो सभी बच्चे जो है आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी तक एक भी बच्चे ने आंसर नहीं किया, अभी दो बच्चों ने किया, एक बच्चे ने सही और दो बच्चों ने गलत। सभी बच्चे करेंगे, जिनका हो जाता है वो दिखा देंगे कॉपी। सभी बच्चे करेंगे। देखिए कोशिश करना चाहिए, अगर कोशिश नहीं कीजिएगा ना तो कैसे सॉल्व होगा। आप प्रयास कीजिए, गलत होने के डर से ऐसा नहीं करना है कि हम कोशिश ही ना करें। गलत होगा कोई बात नहीं, मैं अभी समझाऊंगा ना तो समझ में आ जाएगा। आप एक बार कोशिश करो अपने तरफ से, ठीक है, कि आप कितना कर पा रहे हो। उसके बाद मैं तो बताऊंगा ही, तो एक बार आप कोशिश करो, ठीक है। सभी लोग कोशिश करेंगे पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए। पोल सेक्शन में आंसर करने से एक और फायदा है, आप लोग का जो अटेंडेंस है ना पोल सेक्शन से लग जाता है। जो लोग भी पोल सेक्शन में आंसर देते हैं उनका अटेंडेंस जो है पोल सेक्शन से भी लग जाता है। सभी बच्चे करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। ओके, और 20 सेकेंड। सिर्फ एक बच्चे ने सही आंसर किया है, बाकी सभी बच्चों ने गलत आंसर किया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखेंगे आप लोग अब बोर्ड पे और क्वेश्चन को समझेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न था। देखिए यहां पे कह रहा था कि एक बेलन के आकार का खिलौना जिसकी ऊंचाई हमें कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई का मान कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और आधार का परिमाप यानी कि ये एक क्या होता है एक वृत्त होता है, और वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर होता है। और जब इसका परिमाप दिया गया है यानी कि 2 पाई आर का मान दिया गया कितना 20 पाई, ठीक है 20 पाई। तो अब आप यहां से बताएंगे कि अगर हम आर बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 20 पाई बट्टा में क्या आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा। तो यहां पाई से पाई कट जाएगा और 2 से 20 कट जाएगा कितना बार में 10 बार में। तो यहां से आर इक्वल टू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया, आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब हमें ये पता है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे पाई, और आर की जगह पे 10 रख दीजिए क्योंकि 10 आया है, और एच की जगह पे कितना है 25 रख दीजिए, प्लस फिर से आर कितना है 10 है तो 10 रख दीजिए। इसे सॉल्व कीजिए तो देखिए 2 में पाई से गुणा करेंगे तो 2 पाई, और 2 पाई में 10 से गुणा करेंगे तो 20 पाई, ठीक है। यहां कुछ नहीं है तो क्या है गुणा है, और 35 में 10 सॉरी 25 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 35 होगा, 25 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 35 होगा। अब आप बताएंगे कि 20 पाई में अगर 35 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 35 में अगर 20 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपको जो है कितना 700, ठीक है। इसके बाद पाई है तो पाई लगा देंगे, क्षेत्रफल निकाले हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ गया 700 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें पाई का मान नहीं दे रखा है इसलिए ये नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा और ये तो होगा ही नहीं।
यानी क्योंकि हमारा टोटल सरफेस एरिया कितना आ रहा है 700 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कितने बच्चों को समझ में आया और कितनों को नहीं समझ में आया? जिनको समझ में आया वाई टाइप करेंगे, जिनको समझ में आया वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं समझ में आया डी टाइप करेंगे। सभी बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 700 पाई। अब देखिए आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसी चैप्टर का एक नया टॉपिक है। आप लोगों को अगर याद आ रहा हो तो हमने शुरुआत में क्या पढ़ा था? लंबाई की इकाइयां पढ़ा था। क्या पढ़ा था? लंबाई की इकाइयां पढ़ा था। उसके बाद हम लोग क्षेत्रफल की इकाइयां पढ़े थे, याद आ रहा है? क्षेत्रफल की इकाइयां पढ़े थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आयतन की इकाइयां, ठीक है। तो सभी बच्चे बताएंगे लंबाई की इकाइयां कौन कौन सी होती है, हमने कितनी लंबाई की इकाइयां पढ़ी है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, होता बहुत सारा है, लेकिन 9 से 10th क्लास में हमें सिर्फ इन्हीं चारों को पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने लंबाई की इकाइयां में क्या पढ़ा? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। फिर हमने क्या पढ़ा इसका? फिर हमने इसका रूपांतरण पढ़ा। क्या पढ़ा? इसका रूपांतरण पढ़ा। रूपांतरण का मतलब क्या है कि किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं। ये सारी चीजें हमने लंबाई की इकाई और उसके रूपांतरण में पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्षेत्रफल की इकाइयां। इसमें हमने क्या पढ़ा? किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, ये सब चीजें हमने पढ़ा क्षेत्रफल की इकाई में। अब फिर हमने इसका रूपांतरण भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? रूपांतरण भी पढ़ा था। यानी हमने सीखा था कि किलोमीटर को मीटर स्क्वायर कैसे बदलते हैं और मीटर स्क्वायर को जो है किलोमीटर स्क्वायर में कैसे बदलते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि आयतन होता क्या है, आयतन जो होता है, वॉल्यूम जो होता है, होता क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आयतन की इकाई क्या होती है। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा ना कि आयतन होता क्या है, फिर हम जानेंगे कि आयतन की इकाइयां क्या होती है। जब हम आयतन की इकाइयां जान जाएंगे तब हम पढ़ेंगे उनका रूपांतरण, कि उनको जैसे इनको हम एक दूसरे से बदल देते थे कि किलोमीटर को मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर को किलोमीटर स्क्वायर में, तो जो भी यहाँ पे इकाइयां आएंगी हम उनका रूपांतरण पढ़ेंगे। तो यहां तक आप लोग को बातें समझ में आ गई कि आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सभी बच्चे एक बार वाइट टाइप करके बताएंगे, सभी बच्चे एक बार वाइट टाइप करके बताएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए तो हम देखते हैं सबसे पहले कि आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। देखिए ठोस वस्तु, ठोस वस्तु का मतलब आप लोग याद रखिएगा 3D, और 3D का मतलब क्या होता है सभी बच्चे बताएंगे, जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो। 3D का मतलब क्या होता है? जिसमें 3 विमाएं दी गई हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो जिसमें भी 3 विमाएं होती है हम उसे क्या कहते हैं? 3D कहते हैं या ठोस वस्तु कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये जो आपको डायरी दिखाई दे रही है, इस डायरी में क्या है? लंबाई है, चौड़ाई है और इसकी जो मोटाई है वो इसकी क्या है? ऊंचाई है। तो 3D शेप को ही हम क्या कहते हैं? ठोस वस्तु कहते हैं। तो कुल मिला के मुझे आप बताएंगे कि ठोस वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान के माप को, यानी ये जितने जगह को घेरेगा इसी के माप को हम कहते हैं आयतन। और एक डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा क्या 2D के में, कि क्षेत्रफल का क्या होता है। तो जब किसी जब किसी आकृति के द्वारा, बंद आकृति के द्वारा, जैसे बंद आकृति क्या हो गया? जैसे ये एक आयत हो गया बंद आकृति के द्वारा। तो जब बंद आकृति के द्वारा हम क्षेत्र, कोई जगह घेरा हुआ निकालते हैं तो उसे क्षेत्रफल कहते हैं। यानी कि 2D में जब हम कुछ निकालते हैं उसके द्वारा घेरे गए जगह को तो उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। आज जब हम 3D में निकालते हैं तो हम उसे आयतन कहते हैं। क्या समझ में आया? यानी 2D के आकृति के द्वारा, यानी दो बिंबिया किसी आकृति के द्वारा घेरे गए स्थान के माप को हम उसका क्षेत्रफल कहते हैं। लेकिन जैसे ही त्रिबिंबिया यानी 3D शेप के द्वारा, 3D आकृति के द्वारा घेरे गए स्थान के माप को जब हम निकालते हैं तो उसी को हम आयतन कह देते हैं। तो क्या आपको समझ में आया कि क्षेत्रफल में और आयतन में क्या अंतर होता है? तो क्षेत्रफल हमेशा 2D का निकलता है। किसका निकलता है? 2D का निकलता है। और आयतन हमेशा किसका निकलता है? 3D का निकलता है। आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है।
तो जैसे हमने क्षेत्रफल पढ़ा था कि किसी बंद आकृति के द्वारा घेरे गए स्थान के माप को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं, इसी प्रकार 3D में क्या कहेंगे, ठोस वस्तु के द्वारा या 3D वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान के माप को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे ये क्या है, एक 3D है, यहां से हम मान सकते हैं कि ये क्या है, इसकी लंबाई है, फिर हम मान सकते हैं ये क्या है, इसकी चौड़ाई है, और सॉरी इसको मानेंगे हम ऊंचाई है, और इसको मानेंगे क्या है, ये जो है आपका जो है क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। बात समझ में? तो जिसमें 3D डायमेंशन होता है हम उसे 3D कहते हैं। ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि 3D होता है, ये भी आपको दिख रहा है कि 3D होता है, ये भी आपको दिख रहा है 3D होता है। तो 3D का ही हम क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। अब एक सवाल और कि कैपेसिटी क्या होता है, धारिता क्या होता है। यदि कोई वस्तु रिक्त हो, खोखला हो, जैसे मैं यहाँ पे एक 3D आकृति बना दिया, और ये क्या है, एक ग्लास है जिसमें आप लोग कभी कभी पानी पीते हैं। ये क्या है, एक ग्लास है, लेकिन ये भी 3D है, ये भी क्या है, 3D है, लेकिन इसमें खोखला है। खोखला का मतलब क्या होता है, जैसे ग्लास देखे होंगे, कोई बोतल देखेंगे आप लोग, ठीक है, तो वो सब खोखला रहता है, हम उसमें पानी डाल सकते हैं, तो हम उसमें जितना पानी या हवा या कुछ भी डाल सकते हैं, तो उसी को उस आकृति का या उस वस्तु का धारिता कहते हैं, कैपेसिटी कहते हैं। जैसे इसे और अच्छे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, यहां पे देखिए, इस ग्लास की धारिता क्या है कि इसमें कितना पानी को हम डाल सकते हैं, ये उसकी क्या होगी, धारिता होगी। इस डब्बे में हम कितने वस्तुओं को रख सकते हैं, ये उस डब्बे की क्या होगी, धारिता होगी। इस जग में हम कितने पानी को डाल सकते हैं, ये इस जग की क्या होगी, धारिता होगी, यानी कैपेसिटी होगी। तो देखिए, आयतन में और कैपेसिटी में अंतर समझना है। देखिए, ये क्या है, एक ठोस वस्तु है, ये भी है 3D, लेकिन ठोस है, क्या इसमें हम कुछ हवा पानी इसके अंदर डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। तो यहां पे जब हम इसके द्वारा घेरे गए स्थान को निकालेंगे तो इसको आयतन कहेंगे। लेकिन जब कोई 3D वस्तु हो, जैसे ये डब्बा है, इसमें क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, लेकिन ये खोखला है, तो खोखले में हम क्या निकालते हैं, कैपेसिटी निकालते हैं। लेकिन जब वही ठोस वस्तु होती है, खोखला नहीं होती है, तो वहां पे हम क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। तो आप लोग को यह बात समझ में आया कि आयतन और कैपेसिटी में अंतर क्या होता है। कैपेसिटी हमेशा खोखली, रिक्त, खाली किसी वस्तु का निकाला जाता है, जबकि आयतन जो है हमेशा ठोस वस्तु का निकाला जाता है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सब भी 3D है, ये सब भी 3D है, इसे भी हम ठोस आकृति कहेंगे। ठीक है, अंतर सिर्फ इतना है कि ये खोखली ठोस आकृति है और ये खोखली ठोस वस्तु नहीं है। ठीक है, चलिए एक चीज और याद रखना है, जैसे आपने क्षेत्रफल में पढ़ा था, क्षेत्रफल में आपने क्या पढ़ा था कि क्षेत्रफल की जो इकाई होती है हमेशा मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा था ना। उसी प्रकार आयतन का मान जो होता है सदैव ही घन मात्रक क्यूबिक यूनिट्स होता है। तो क्या होता है, या तो सेंटीमीटर क्यूब दिखाई देगा, मिलीमीटर क्यूब दिखाई देगा। बात समझ में आ रहा है, यानी हमेशा क्यूबिक रहेगा। क्यों क्यूबिक रहेगा, क्योंकि क्षेत्रफल में जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक आयत बना दिया एल और बी, तो मान लेते हैं कि लंबाई जो है 2 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसको हम एल इंटू बी करेंगे क्षेत्रफल के लिए, तो हमारा क्या आएगा, 2 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर आएगा। और जब हम इसे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। लेकिन जब हम इसका आयतन निकालेंगे तो आगे हम पढ़ेंगे कि जब आयतन निकालते हैं तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई करते हैं। और जब हम लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई करेंगे तो इसमें मानते हैं कि अगर सेंटीमीटर में दिया होगा तो 3 सेंटीमीटर गुणा होगा। तो हमेशा ही आयतन जो होता है सेंटीमीटर क्यूब या मिलीमीटर क्यूब में होता है। क्या आप लोग को यह बात समझ में आया कि आयतन का मान सदैव ही सेंटीमीटर क्यूब मिलीमीटर क्यूब में होता है। क्लियर है, जैसे क्षेत्रफल का मान हमेशा ही मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर में होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोनों की अंतर लिखी गई है। देखिए, जैसे यहां पे अगर आप लोगों को याद हो तो हमने एक चीज पढ़ाया था, क्षेत्रफल की इकाइयां। ठीक है, क्षेत्रफल की इकाइयां, ठीक है, और एक पढ़े थे आप लोग लंबाई की इकाइयां। क्या पढ़े थे, लंबाई की इकाइयां, लंबाई की इकाइयां। दोनों में अंतर क्या था, लंबाई की इकाई जो होती है या तो किलोमीटर होता है, या तो मीटर होता है, या तो सेंटीमीटर, या तो मिलीमीटर, यानी कि इकाई होता है। जबकि क्षेत्रफल की इकाई में आपने पढ़ा था
कि किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, उसी प्रकार जो धारिता की इकाइयां होती हैं वो इकाई होती हैं, यूनिट होती है, यानी या तो मिलीलीटर होगा, या तो लीटर होगा, या तो किलोलीटर होगा। आप सोच के देखिए, आप ग्लास में क्या कहते हैं कि कितना ग्लास में पानी है, कितना लीटर पानी है। आप कभी भी ये नहीं कहते हैं कितना घन लीटर पानी है, आप हमेशा क्या कहते हैं कितना लीटर पानी है, इस बोतल में कितना लीटर पानी है। तो धारिता हमेशा जो है मिलीलीटर, लीटर, किलोलीटर में मापा जाता है, जबकि आयतन की इकाइयां जो होती है हमेशा मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब में मापा जाता है। देखिए और भी आयतन की इकाइयां होती हैं, लेकिन 10th क्लास में आपको सिर्फ इतनी ही आयतन की इकाइयां पढ़नी है जितना आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि आपको 10th क्लास में जिस तरह लंबाई की इकाइयां इतना पढ़ना था और क्षेत्रफल की इकाइयां इतना पढ़ना था, कुछ इसी प्रकार आपको 9th से 10th क्लास में जो है आयतन की यही 3 इकाइयां आपको पढ़ना है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब, सॉरी वो मिलीमीटर क्यूब था। ठीक है, आप लोग यहां तक बातें समझ में आई? बहुत अच्छा। एक बार वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे कि धारिता में और आयतन की इकाई में अंतर स्पष्ट है। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखिए, अब हम जान चुके हैं कि आयतन क्या होता है, सभी बच्चों को समझ में आ गया कि किसी ठोस वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान के माप को ही आयतन कहते हैं। तो आपने आयतन क्या होता है जान लिया, फिर आपने देख लिया कि आयतन की इकाइयां क्या होती हैं, मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, आपने सीख लिया। अब आपको क्या सीखना है, इसका रूपांतरण, कि मिलीमीटर क्यूब है तो उसे सेंटीमीटर क्यूब में कैसे बदलेंगे, सेंटीमीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब में कैसे बदलेंगे, फिर हम सीखेंगे कि मीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे, और सेंटीमीटर क्यूब है तो मिलीमीटर क्यूब में कैसे बदलेंगे। हमारा यही टॉपिक है। तो चलिए उस चीज को सीखते हैं कि आयतन की इकाइयों का रूपांतरण कैसे करते हैं। तो सभी बच्चे मुझे मेरे बातों का जवाब देंगे कि क्या मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर लिख सकता हूं? सभी बच्चे बताएंगे। ये आप लोग पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो क्या मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब को, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, आयतन की इकाई है, 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, आयतन की इकाई है, जहां क्यूब दिखेगा आयतन की इकाई है। तो क्या मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर लिख सकता हूं? सभी बच्चे बताएंगे। क्योंकि जब मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, तो सिंपल सी बात है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब मुझे इस सेंटीमीटर क्यूब को जो है ना मिलीमीटर क्यूब में बदलना है। किस में बदलना है? मिलीमीटर क्यूब में बदलना है। तो अब मैं क्या करूंगा, मिलीमीटर क्यूब में बदलना है ना, तब मैं देखूंगा 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है। तो 10 मिलीमीटर होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं, गुणे फिर 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर होता है, गुणे फिर 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर होता है। अब इसे जब मैं हल करूंगा 10 गुने 10 गुने 10, तो ये हो जाएगा 1000। मिलीमीटर गुने मिलीमीटर कितना हो जाएगा, मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहां से आपने क्या सीखा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मान जो होता है वो 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है। तो आप लोगों को बदलने आया कि मैंने कैसे बदला? सभी बच्चे बताएंगे। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब को मैंने मिलीमीटर क्यूब में कैसे बदल दिया? ठीक है, अब एक सवाल और, मैं कहता हूं कि 1 मीटर क्यूब को मुझे जो बदलना है सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है। किस में बदलना है? सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है। तो फिर वही काम करेंगे, 1 मीटर क्यूब को हम 1 मीटर गुने 1 मीटर गुने 1 मीटर लिख देंगे। और हमें पता है, क्या पता है कि सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, गुने 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, गुने 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब देखिएगा 100 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर हो गया। तो अगर इसे हम हल करेंगे तो क्या आएगा, एक पे टोटल 2 जीरो यहां से, 2 जीरो यहां से, 2 जीरो यहां से, एक पे टोटल 6 जीरो आ जाएगा। और ये सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 1 2 3 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहां से आपने क्या सीखा कि 1 मीटर क्यूब का मान जो होता है 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्या आपको ये दोनों चीजें समझ में आया, कैसे आया? सभी बच्चे बताएंगे।
तो यही दो चीजें आपको सीखना था। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं, अब यही चीज मैं यहां लिखा हूं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है। जो चीज आपने अभी सीखा ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है, यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है। फिर आपने क्या सीखा कि 1 मीटर क्यूब बराबर 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये चीजें बार बार निकालना नहीं है, इसे आपको याद कर लेना है। जब आप भूल जाओ तब आप निकाल लेना, लेकिन अच्छी स्थिति ये होगी कि अगर आप इसे याद कर लो तो क्या आपको ये दो चीजें याद हो जाएंगी? दो ही चीज याद करना है, याद हो जाएंगी। सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे। इसे क्या कर लेना है? याद कर लेना है। अगर आपको याद नहीं होता है तो कैसे निकालते हैं? आपने जान गया कि अगर 1 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर 111 लिख देंगे। फिर हमें मिलीमीटर में बदलना है तो 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर देख लेंगे, फिर निकाल देंगे। सभी बच्चों को क्लियर है ना? चलिए इसी बात पे थोड़ा एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा एक चीज ये सीखना था, सॉरी, इससे पहले देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। इसे आपको याद रखना है, इसे क्या रखना है? आपको याद करना है। क्यों याद करना है? जैसे आपको पता है कि 1 किलोमीटर में क्या होता है? 1000 मीटर होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में आपको 10 मिलीमीटर होता है। आपको याद है ना? कुछ इसी प्रकार ये भी चीज है, इसे याद करना है। ठीक है, कि 1 लीटर में जो है 1000 मिलीलीटर होता है। 1 मिलीलीटर में जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और 1 लीटर में जो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और 1 मीटर क्यूब में जो है 1000 लीटर होता है। ये चार चीजें अगर आपने याद कर लिया ना तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आज के क्लास में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के क्लास में इसे मैं बता दूंगा कि कैसे यहाँ पे क्या होगा, लेकिन आपको इसे याद करना है। सभी बच्चों को याद करना है। ठीक है, कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, और 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml। फिर इसे याद करना है, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, और 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब। आपको इसे याद करना है। क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि इसे क्या करना है? याद करना है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे, तो इसका एक बार इसे सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आया। अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन इसी पे आधारित होगा। क्वेश्चन जो होगा, अगला क्वेश्चन जो होगा, अभी आपको जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो इसी पे आधारित होगा। तो अभी जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसी पे आधारित क्वेश्चन होगा। देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, आपको पोल सेक्शन में जवाब देना है कि 40 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदलिए। तो हम इसे बदल लेंगे, लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना मिलीमीटर क्यूब होता है, ये अगर हमें कोई बता दे तो कौन बताएगा? ये डायग्राम बताएगा, सॉरी कौन बताएगा? ये वाला जो है हमें बताएगा। कौन बताएगा? ये बताएगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर जो होता है क्या होता है। देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर मिलीमीटर क्यूब में बदलना है ना, तो आप बताइएगा क्या होगा? 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो यहां से आपने सीख लिया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है। तो क्या अब आप लोग नहीं बता सकते हैं कि 40 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होगा? पोल सेक्शन में जाके आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। ठीक है, पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे सभी बच्चे कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीमीटर क्यूब है, अभी अभी आपने पढ़ा भी था, निकालना आपने सीखा भी था। तीन सेकंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए अभी अभी मैंने आप लोगों को सिखाया था, अब वही चीज आपको आवश्यकता पड़ गई। क्या सिखाया था?
कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है। कैसे पता हमें? तो देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब को जो है हम क्या लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। मिलीमीटर क्यूब में बदलना है तो 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, गुने 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, गुने 1 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। जब हम इसे गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000 मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है। अगर हमें पता है तो 40 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, 1000 में जो है 40 से गुणा कर देंगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 40,000 मिलीमीटर क्यूब आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चों को क्लियर है? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपको जो है पोल सेक्शन में जाना है और सॉल्व करने का प्रयास करना है। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आप लोगों को। देखिए यहां पे जो है मीटर क्यूब में बदलना है मिलीमीटर क्यूब को, तो हम पहले क्या करेंगे, मीटर क्यूब को जो है पहले हम बदलेंगे सेंटीमीटर क्यूब में, और सेंटीमीटर क्यूब को बदलेंगे मिलीमीटर क्यूब में, तब जाके आंसर आएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको हिंट दे दिया कि मीटर क्यूब को बदलेंगे पहले सेंटीमीटर क्यूब में, और सेंटीमीटर क्यूब को बदलेंगे मिलीमीटर क्यूब में, तब जाके आंसर आएगा। तो पोल सेक्शन में जाइए और सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों से थोड़ा करने में दिक्कत होगी, अभी समझा दूंगा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, बस आप एक बार कोशिश कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, आप लोग एक बार कोशिश कर लो, फिर मैं समझाता हूँ, दिक्कत नहीं होगा। आप लोग एक बार बस कोशिश कर लो पहले, जिनका हो जाए वो कॉपी दिखा सकते हैं। दो लोगों ने सही किया है। 3 लोगों ने सही कर दिया। सभी बच्चे कोशिश करेंगे ना? और 1 मिनट का समय है, सभी बच्चे करेंगे। 30 सेकेंड और। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 20 सेकेंड। 10, 9, 8, 7,
6 5 4 3 2 1। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 पे कितना जीरो है, ध्यान से देखिए, 2 2 4 2 6 और 3 9, यानी 3 पे 9 जीरो है। ठीक है, इसे मिलीमीटर क्यूब में दिया गया है, हमें मीटर क्यूब में बदलना है। ठीक है, क्या करना है, ये 3 पे जो है टोटल 9 जीरो है, हमें इसे मिलीमीटर क्यूब को जो है मीटर क्यूब में बदलना है। कैसे बदलेंगे, तो सबसे पहले मैंने कहा कि मीटर क्यूब को जो है हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे, फिर सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में। तो देखिए सभी बच्चे बताएंगे कि 1 मीटर क्यूब को क्या मैं लिख सकता हूं, 1 मीटर गुने 1 मीटर लिख सकता हूं। सभी बच्चे बताएंगे, वाई टाइप करके बताएंगे, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। और अब मैं कह रहा हूं कि इस मीटर क्यूब को जो है मुझे किस में बदलना है, सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं करूंगा 1 मीटर का मान रख दूंगा सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, गुने 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, गुने 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब मुझे आप बताइएगा कि जब इसको मैं हल करूंगा तो एक पे कितना जीरो आएगा, सभी बच्चे बताएंगे, इसे गुणा करेंगे तो एक पे कितना जीरो आएगा, 6 जीरो आएगा। तो 2 4 6, और सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो यहां पे आपने देख लिया कि 1 मीटर क्यूब का मान कितना आ गया, 1 मीटर क्यूब का मान कितना आ गया, 1 मीटर क्यूब का मान आ गया आपको जो है कितना आ गया, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब आ गया। आ गया ना। अब इसको मैं मिटा देता हूं, जो मैंने लिखा है इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, मिटा दिया। अब मुझे एक बात बताइएगा कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, सभी बच्चे बताएंगे 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, सभी बच्चे बताएंगे 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, सभी बच्चे बताएंगे 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, अब मेरा एक सवाल और है कि अगर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है तो 100 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होगा, बताइएगा कि अगर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है तो 100 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होगा, 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को क्लियर है, हो जाएगा 1000। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पे सेंटीमीटर लिख दिए तो ये तो सेंटीमीटर क्यूब में बदल गया, किस में बदल गया, सेंटीमीटर क्यूब में बदल गया, और मुझे इसे जो है मिलीमीटर क्यूब में बदलना है। ठीक है, मिलीमीटर क्यूब में बदलना है। तो अब मैं इस 100 सेंटीमीटर को मिलीमीटर क्यूब में बदलूंगा तो क्या होगा, 100 सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में बदलूंगा तो क्या होगा, 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। फिर गुणे, फिर 100 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूं, 1000 मिलीमीटर लिख सकता हूं। इसी प्रकार 100 सेंटीमीटर को क्या मैं 1000 मिलीमीटर लिख सकता हूं, बताइएगा, लिख सकता हूं ना। अब अगर मैं इसे हल करता हूं, बताइएगा ये कितना आएगा, एक पे कितना जीरो आएगा, सभी बच्चे बताएंगे। अगर मैं इसे हल करता हूं तो एक पे कितना जीरो आएगा, अगर मैं 3 जीरो यहां पे, 3 जीरो यहां पे, 3 जीरो यहां पे, कितना जीरो आएगा, 9 जीरो आएगा, 3 जीरो हो गया। ठीक है, 6 जीरो हो गया, 9 जीरो हो गया। ये किस में बदल गया, मिलीमीटर गुने मिलीमीटर गुने मिलीमीटर गुने मिलीमीटर, तो हो जाएगा मिलीमीटर क्यूब। तो यहां से आपने देखा कि 1 मीटर क्यूब का मान आ गया आपका इतना। आ गया कि नहीं आ गया, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है कि हमने क्या किया, पहले 1 मीटर क्यूब को लिख दिया 1 मीटर गुने 1 मीटर गुने 1 मीटर, फिर 1 मीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदल दिया और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदल दिया, तो हमें क्या मिल गया, 1 मीटर क्यूब का मान मिल गया मिलीमीटर क्यूब में। तो मैं इसे अब इधर ले जाता हूं, ठीक है, और इसको जो है इधर लेके आता हूं, तो क्या लिखूंगा, एक पे 9 जीरो, 3 3 6 3 9 मिलीमीटर क्यूब बराबर 1 मीटर क्यूब लिख सकता हूं, सभी बच्चे बताएंगे, लिख सकता हूं ना।
तो आपसे जो प्रश्न में पूछा गया अब इसके नीचे लिख दीजिए, आपको 3 पे 9 जीरो निकालना है। 3 पे कितना जीरो निकालना है? मिलीमीटर क्यूब को जो है मीटर क्यूब में बदलना है। अब आप बताइए कितना होगा? चैट सेक्शन में बताइए सभी बच्चे कि अगर 1 पे 7 जीरो मिलीमीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब है, तो 3 पे 7 जीरो 9 जीरो मीटर क्यूब कितना होगा? 3 होगा। सिंपल। बन गया सभी बच्चों से ना? आसान था ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 मीटर क्यूब। एक बार सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए। आसान था ना? आसान था ना? सभी बच्चे बताएंगे। किसी बच्चे को डाउट नहीं है तो वाई टाइप करेंगे, अगर डाउट है तो डी टाइप करेंगे। किसी बच्चे को अगर डाउट है तो डी टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 3 मीटर क्यूब। अच्छा ठीक है। डाउट है? आप थोड़ा सा माइक ऑन करेंगे? सटी नाम से जो भी बच्चे हैं माइक ऑन करके आप पूछेंगे एक बार। अच्छा गलती से हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 और आपको इस क्वेश्चन को पोल सेक्शन में आंसर करना है। कहां पे आंसर करना है? पोल सेक्शन में। मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हिंट दे देता हूं। देखिए आपको 40 मीटर क्यूब को लीटर में बदलना है, तो आपको पता चल जाए कि 1 मीटर क्यूब बराबर जो होता है 1 मीटर क्यूब बराबर जो होता है 1000 लीटर होता है। तो क्या आप 40 मीटर क्यूब को नहीं बदल सकते हैं? बदल सकते हैं। तो बदलिए पोल सेक्शन में। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे पता मुझे कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। मैं अभी बता दूंगा आपको, पहले आप बना लीजिए इसको कि 1 मीटर क्यूब को लीटर में बदलना है। तो 1 मीटर क्यूब दिया गया है 1000 लीटर, तो 40 मीटर क्यूब में कितना लीटर होगा? इसमें भी गलती? ये भगवान, इसमें भी गलतियां कर रहे हैं आप लोग। आधे से अधिक लोगों ने गलत किया है। इतनी सरल प्रश्न में। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। आप कहेंगे कि 40 मीटर क्यूब को लीटर में बदलना है, तो मैंने कहा कि अगर आपको पता चल जाए कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? हम 40 मीटर क्यूब को आसानी से निकाल लेंगे। क्या करेंगे? 1000 में जो है 40 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना लीटर हो जाएगा? 40,000 लीटर हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आपके मन में सवाल आया होगा कि सर हमें कैसे पता कि 1 मीटर क्यूब बराबर जो है 1000 लीटर होता है? मन में सवाल आया होगा ना? तो मैंने अभी अभी बताया था कि हमें इसे याद रखना है। और देखिए 4 नंबर में क्या लिखा है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। इसी का तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रयोग किया कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, और इसीलिए मैंने कहा कि आपको इसे याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। तो अभी आपने पढ़ा है, इसीलिए आपने क्या किया, आपको याद नहीं है तो मैं बता दे रहा हूं, अगली बार आपको याद हो जाएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन कीजिएगा, सभी बच्चे करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 40,000 लीटर। एक क्वेश्चन और करेंगे, सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55। अच्छा मैं इसमें थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, आप लोग को याद नहीं होगा तो 1 लीटर में जो है 1 लीटर में जो है कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि 1 लीटर में जो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब आप लोग इसे कर सकते हैं। अभी आपको याद नहीं था इसलिए मैंने दे दिया।
अभी आपको याद नहीं है इसलिए ये बातें मैंने बता दिया। जब आपको याद हो जाएगा कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है तो आप लोग इसे कर लेते। आपको अभी याद नहीं है इसलिए मैंने बता दिया। सभी बच्चे करेंगे और 15 सेकेंड है। सही है, सही है, सही है। आप लोग भी कॉपी दिखा सकते हैं अगर बन जाता है तो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न था। ध्यान से इस प्रश्न को समझते हैं। देखिए मैंने कहा कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। आपको कैसे पता? तो मैंने कहा कि अगर आप इसको याद रखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि 1 लीटर बराबर जो होता है, 1 लीटर बराबर जो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये आपको अब याद हो गया। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 10 लीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1000 में हम जो है गुणा कर देंगे कितना से? 10 से, तो ये हो जाएगा 10,000 लीटर। सॉरी सेंटीमीटर क्यूब में बदले ना, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 10,000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा बी। सभी बच्चों को क्लियर है? क्या सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप करेंगे जल्दी से। ठीक है, अब मैं कुछ सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आपको जो है यहीं पे जवाब देना है। ठीक है, अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा, चैट सेक्शन में ही आपको आंसर करना है। मैं कह रहा हूं कि 20 लीटर को जो है, पहला क्वेश्चन, 20 लीटर को जो है किस में बदलिए? मिलीलीटर में बदलिए। चलिए सभी बच्चे चैट सेक्शन में जवाब देंगे। 20 लीटर को एमएल में बदलना है, मिलीलीटर में बदलना है, कितना होगा? चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। कितना हो जाएगा? जब हमें पता है कि 1 लीटर में अगर 1000 ml है तो 20 लीटर में क्या हो जाएगा? 20 गुने 1000 ml हो जाएगा, यानी कि 20,000 ml हो जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं कि 20 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ml होगा, बताएंगे? सभी बच्चे बताएंगे 20 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ml होगा? 20 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ml होगा? सभी बच्चे बताएंगे 20 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ml होगा? चैट सेक्शन में बताएंगे। 20 होगा। कैसे पता? तो देखिए यहां से लिखा गया है कि 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml। तो अगर हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml होता है, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब अगर निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे? 1 से गुणा करेंगे, तो वो हो जाएगा 20 ml। बात समझ में आया? क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये हमने यहां से कर दिया। इसी प्रकार आप लोग बताइएगा कि 1 लीटर बराबर, ठीक है, 1 लीटर बराबर कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा? 1 लीटर बराबर कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा? तो ये तो लिखा गया है कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो उसी प्रकार बताइएगा 10 लीटर बराबर कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा? 10 लीटर बताइएगा, 10 लीटर बराबर कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा? सिंपल सी बात है कि 1 लीटर में अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है तो 10 में गुणा कर देंगे तो 10,000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो अब देखिए आप लोगों का होमवर्क क्या है। आपको यही होमवर्क है आज का। आज का जो होमवर्क है आपको इसी को याद करके आना है। ठीक है, अगली क्लास में आपको इसी को याद करके आना है। याद कैसे करना है मैं पढ़ के बताता हूं। आपको याद करना है कि 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है।
और फिर आपको याद करना है क्या कि 1000 ml बराबर जो होता है वो 1 लीटर होता है। फिर आपको याद करना है कि 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और यहीं से आपको फिर याद करना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर जो है 1 ml होता है। ठीक है, फिर आपको क्या याद करना है कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो फिर आपको याद रखना है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर जो है 1 लीटर होता है। फिर आपको क्या याद करना है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। तो आपको याद फिर क्या रखना है कि 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब होता है। तो आपको क्या याद करके रखना है, ये आठों आपको याद करके रखना है होमवर्क में। तो एक बार आप लोग होमवर्क थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, सभी बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बॉक्स जो है आपको याद करके आना है, इस बॉक्स को जो है पूरी चीज को याद करके आना है जो इसमें लिखा गया है। ठीक है, आपको एकदम रटा होना चाहिए। मैं क्लास में अगर पूछूं कि बताइए 1000 ml बराबर कितना लीटर, तो याद रहना चाहिए 1 लीटर में कितना ml, तो 1000 ऐसे याद रहना चाहिए। तो अब मेरे कुछ सवालों का आपको जवाब देना है, जल्दी जल्दी सभी बच्चों को जवाब देना है। बताना है 5000 सेंटीमीटर क्यूब को बदलना है लीटर में। 5000 सेंटीमीटर क्यूब को बदलना है लीटर में। सभी बच्चे बताएंगे कितना लीटर होगा। कितना होगा? अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर है, तो 5000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 5 लीटर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं कहूं, क्या कहूं कि 5 मीटर क्यूब को जो है आपको बदलना है लीटर में। 5 मीटर क्यूब को जो है लीटर में बदलना है। अब आप बताइए क्या होगा? गलत, गलत, गलत। देखिए, 1 मीटर क्यूब में अगर 1000 लीटर है, तो 5 मीटर क्यूब में 5000 लीटर होगा ना जी। क्यों? क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है, तो 5 मीटर क्यूब में 5000 लीटर होगा ना। यहां से देखिए, सही है सभी बच्चों को? अच्छा, यही लिखे हैं, ठीक है, ठीक है। मुझे एक जीरो कम दिखा, कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। ठीक है, एक सवाल और का जवाब दीजिए आप लोग, एक सवाल और जवाब दीजिएगा और सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आपको जो है 500 सॉरी 50 सेंटीमीटर क्यूब को जो है बदलना है एमएल में। 50 सेंटीमीटर क्यूब को जो बदलना है एमएल में बदलना है। कितना एमएल होगा? सभी बच्चे बताएंगे 50 सेंटीमीटर क्यूब में कितना एमएल होगा? 50 एमएल होगा। कैसे पता? तो यहां से हमें यह पता। ठीक है, चलिए, तो होमवर्क आप सभी लोगों को समझ में आ चुका है कि होमवर्क में क्या है। तो आज के क्लास में इतना ही। अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो होमवर्क आप लोगों को समझ में आ गया है। होमवर्क आप लोगों को याद करके आना है। ये जो डायग्राम दिख रहा है इसे आपको पूरी तरीके से जो है याद करके आना है। आज की क्लास से अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसे सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और याद करके आना है। सभी बच्चों से मैं पूछूंगा, याद करके आना है इसको। ठीक है, सभी बच्चों को याद करके आना है इसे। बहुत थोड़ा सा होमवर्क इसीलिए दे रहा हूं। ठीक है, कि 1 लीटर में 1000 ml, तो 1000 ml में 1 लीटर। 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, तो 1000 लीटर में जो है 1 मीटर क्यूब। याद करके आना है सभी बच्चों को। ठीक है, चलिए, तो अब आप लोग जो है लेफ्ट हो सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अब आप लोग जो है लेफ्ट हो सकते हैं।